कम से कम 10 लाख बैंक एम्प्लॉय आज और कल अगले 2 दिन के लिए ऑल इंडिया ऑल भारत बैंक स्ट्राइक उन्होंने बुलाया है, एक ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैंक स्ट्राइक क्यों बुलाया गया है, ये बैंक जो स्ट्राइक आपने बुलाया है क्यों बुलाया है, और इसके बारे में जरा हमें बताइए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मैं पंकज कपूर, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली यूनिट से जनरल सेक्रेटरी। आज का जो ये स्ट्राइक है, ये 2 दिन का स्ट्राइक है, 15 और 16। पूरे देश में सारे सरकारी बैंक 2 दिन के लिए बंद हैं। इनका बंद होने का कारण जो अभी हमारी वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में अनाउंसमेंट करा कि मैं 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही हूं, उनके साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को भी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइज करने का अचानक ही इनके मन में कैसे आ गया? इससे पहले आप कभी मर्जर कर रहे हैं, आज वो मर्जर भी स्टेबलाइज नहीं हुआ। जितने भी बैंक्स अभी तक मर्ज हुए हैं, कोई भी अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुए। ये सरकार नहीं बोल सकती कि मर्जर करने से इतना फायदा हो गया। तो आज ये प्राइवेटाइजेशन के लिए आपने एक और नई बात कर दी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने पब्लिक सेक्टर्स को बेचने को तैयार हैं। सरकार को किसी न किसी बहाने कहीं से भी उनको पैसे की जरूरत है, उसके लिए वो प्राइवेटाइज करके जो अपना शेयर है, जो अपना स्टेक है, उसको सेल आउट करेगी, और पैसा वो कहाँ पर यूज करा जाएगा ये कुछ नहीं तो पता। जरा हमारे व्यूअर के लिए भी आसान शब्दों में अगर जिसको समझना होगा इसके बारे में, अगर निजीकरण के मामले में अगर प्राइवेटाइजेशन जैसे बोला हो जाता है, सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा और कैसे होगा? भारत के देश की देखिए इसमें क्या है, शिवशंकर सिंह, हम प्रदेश महासचिव हैं ANBF, ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर निजीकरण इतना ही जरूरी था या है, तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था? जब 1969, 80, 84 नेशनलाइजेशन किया गया, उसके बाद क्या देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई या खराब हो गई? ये तो समझने वाली बात है, कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ी। तो फिर आज ये कौन सा जरूरत पड़ गई कि आप इसको प्राइवेट करने पे तुल गए? जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है उसको आपने लॉस मेकिंग दिखा रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेकिंग बैंक को भी आपने लॉस मेकिंग बना रखा है। तो ये किसी रूप में डाइस करने वाली बात नहीं, कहीं न कहीं आप देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो कदम है सही नहीं है। जो आपके सलाहकार हैं, जिसके आप सलाह पर ये काम कर रहे हैं, वो आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था आप दूसरे के हाथ, विदेशियों के हाथ में गिरवी रखेंगे। ये किसी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझना चाहती हूँ, आप किसी बैंक से हैं? आप एक बैंक एम्प्लॉय है, कहाँ पे आपका नाम? मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूँ, मीनाक्षी सिंह जी। आप जरा हमें बताइए, दर्शकों को जरा समझाइए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन, मान लीजिए जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते समय बताया कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन उन्हें प्रपोज किया है, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और डिफरेंस क्या होगा प्राइवेटाइजेशन में? और मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी जनता का होगा। यानी आप यहाँ पे आज स्ट्राइक जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए नहीं? पहले और उसके बाद अपने लिए। सबसे पहले जनता के लिए, क्योंकि जो गरीब लोग जिनके जनधन खाते खोले गए थे, सरकार हमें उस रास्ते पर वापस लेके जा रही है कि हमने खोल दिए, अब आप उसमें चार्जेस लगाएंगे, उनके पैसे काटेंगे, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, तो आप फिर से उनको धकेल रहे हैं कि आप फिर से गरीबी की तरफ जाएं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, अपने, उसके बाद हम लोग हैं अपने लिए। अपना हित भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर सवाल ये करूंगी मैं आप लोगों से कि आपकी क्या मैसेज है, आप मैसेज क्या है सरकार के लिए? और कल बताया जा रहा है कि कल बड़े गैदरिंग में सब शामिल होंगे स्ट्राइक पे, 10 लाख एम्प्लॉय से ज्यादा ऑल इंडिया करेंगे। ये बैंक सर्विसेज को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, इससे नुकसान लोगों को ही होगी। मैडम, इससे आपने बोला कि लोगों को नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसी जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। स्ट्राइक की डेट्स आने से पहले हमने अपने कस्टमर्स को, चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, हम लोगों ने उनको बताया कि इस डेट में 15 और 16 तारीख में हमारी स्ट्राइक रहेगी। तो आप जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी अर्जेंट ट्रांजैक्शन होगी, या तो पहले कर लीजिए या 15-16 के बाद करिएगा। बाकी ATMs हमारे वर्किंग हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी हमारा सामान्य ग्राहक जो है काम कर सकता है। और आज जो हम आए हुए हैं, ये उस जनता के लिए ही आए हुए हैं, उस कस्टमर्स के लिए आए हुए हैं। मॉर्निंग में जब हमारी स्ट्राइक, जब डिमॉन्स्ट्रेशन था, उसमें कुछ कस्टमर्स ने भी यहाँ पर आकर हमें सपोर्ट करा, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं।
नाम, आप कहाँ से आइए, सबसे बड़ी मांग क्या है आपकी? मैं अभिनव गुप्ता, कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, कैनरा बैंक दिल्ली से। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए, उसको तुरंत वापस ले, उसको रोके जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जो कि है देश की जनता का ही नुकसान है। उनको मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज रखना पड़ेगा, वो हमसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा भयपूर्ण, हमारे लिए वही सबसे बड़ी दिक्कत है। बात करने के लिए जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे बैंक के एम्प्लॉय, कम से कम 9 बैंक यूनियन ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं कल, और बड़ी नंबर में गैदरिंग में सब लोग शामिल होंगे। सिर्फ यही है, याद रखिएगा जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये लोग पहले जनता की आवाज के उठाने के लिए आई, उनके लिए लड़ाई है पहले, फिर इनके लिए है। ये अपनी लड़ाई पहले नहीं बल्कि आम लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट पेश करते समय 2 बैंकों का, उसके लिए ये लड़ाई उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया है। उसी के लिए कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।